आज के इस लोकार्पण के कार्यक्रम कई मायने से विशिष्ट हैं। वैसे इस प्रकार के कार्यक्रम यदि परिस्थिति कोरोना के नहीं होती, इससे बड़े हाल में हमको करना चाहिए था, लेकिन परिस्थिति ऐसे है, इसलिए बहुत सारे लोग, मुझे संख्या मालूम नहीं कितने लोग अभी जुड़े हुए होंगे, दूर दूर से भी इस पुस्तक के लोकार्पण के कार्यक्रम देख रहे हैं, सुन रहे हैं। लेकिन परिस्थिति कब ऐसे भी है कि इसी हाल में होना चाहिए, ऐसे भी होगा। यहाँ चित्रकूट के राम दर्शन के चित्र है, और जिस स्थान से हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं, दीनदयाल शोध संस्थान, और इसके कर्णधार रहे राष्ट्र ऋषि मान्य नानाजी, चित्रकूट में राम राज्य के एक छोटा सा सैंपल खड़ा करने का प्रयत्न किया उन्होंने। वो एक आदर्श बना भारत में ग्रामोदय के कार्य के लिए। तो राम से प्रेरणा लेकर के, इसलिए वहाँ एक राम दर्शन के भी चित्रकूट है। स्वाभाविक है, श्री राम जी 11 वर्ष वहाँ अपने वनवास के दौरान वहाँ उन्होंने बिताए। तो वहाँ राम दर्शन की जो अद्भुत प्रदर्शनी है, कलाकार बहुलकर जी ने अपनी प्रतिभा से उसका निर्माण किया है। तो इसलिए कहीं ना कहीं ये संयोग भी होना चाहिए, ऐसे हुआ होगा। तो इसलिए कार्यक्रम आज यहाँ सभी प्रकार के वर्तमान नियम को पालन करते हुए करने में हम बाध्य हो गए। मैं सर्वप्रथम लेखक दोनों को और प्रकाशकों को साधुवाद देता हूँ, बधाई देता हूँ। अभी 5 दिन के बाद जिस अयोध्या में जिस मंदिर के, भव्य मंदिर की स्थापना के सपना देखते हुए पिछले लगभग 500 वर्ष संघर्ष हुआ है, उस संघर्ष के परिणति होने के, संघर्ष तो हो ही गया है, उसके जो प्रतिफल अभी मिलना है, उसके मंदिर निर्माण कार्य के शुभारंभ होने वाला है। भारत के प्रधानमंत्री वहां जा रहे हैं। तो उसके पूर्व ऐसी एक पुस्तक की आवश्यकता आज है क्या? मान्य आलोक जी ने इसके बारे में कहा है। लेखक दोनों ने इस पुस्तक की कुछ उसकी पृष्ठभूमि भी बताए हैं। लोग हमेशा कहते हैं मंदिर बहुत है, अयोध्या में क्यों मंदिर चाहिए? इस पुस्तक के प्रस्तावना में और अभी अपने वक्तव्य में अरुण जी ने वही बताया। लोग कहते हैं वहाँ अस्पताल बनाओ, विद्यालय बनाओ, उसका उत्तर भी उन्होंने दिया ही है। तो ऐसे पुस्तक भी बहुत है अयोध्या के बारे में, फिर भी क्यों पुस्तक चाहिए? जब लेखक पुस्तक लिखते हैं, एक संदर्भ होता है, एक परिस्थिति होती है। अब देश के अंदर जब मंदिर निर्माण के कार्य के शुभारंभ होने जा रहा है, उस समय देश में एक चर्चा चलेगी। स्वाभाविक है, होना भी चाहिए। और खास करके 1992 के पश्चात जन्मे जो पीढ़ी है, उनको इस ऐतिहासिक दीर्घतम संघर्ष के बारे में बहुत ही कम ज्ञान है। और वो अंग्रेजी पढ़ने वाले पीढ़ी भी है।
तो इसलिए उनको ध्यान में रखकर इस पुस्तक की रचना की गई, यह भी लेखकों ने कहा है। तो इसलिए यह एक बहुत बड़े विद्वानों के लिए नहीं है, रिसर्च किए विद्वान लोगों के लिए कोई नई बात यहां नहीं कह रहे, वो लोग नहीं कह रहे हैं। सहजता से पढ़ना और अयोध्या के इस राम मंदिर के इतिहास जो संघर्ष है उसके कई आयाम, इसको विभिन्न अध्यायों में लेखकों ने यहाँ रखने का बहुत ही अच्छा प्रयास किए हैं। संघर्ष राम जन्मभूमि मुक्ति के लिए और मंदिर निर्माण के लिए भारत के इस भूमि पर संघर्ष हुआ, बैटल इन द फील्ड। संघर्ष न्यायालय में हुआ, लखनऊ में, भारत के सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में लीगल बैटल हुए, संसद में चर्चा हुई इसकी, एक बार नहीं कई बार। अंततोगत्वा जब सुप्रीम कोर्ट ने इसके बारे में 9/11 को, वो 9/11 सितंबर 11 था, ये 9/11 नवंबर 9 है, तो जब सर्वोच्च न्यायालय ने अपने निर्णय सुनाया, उसमें उन्होंने यह कहा कि भारत की सरकार इसके लिए न्यास बनाए। हाँ भाई, भूमि किसके है, इनके हैं, ऐसे कहकर छोड़ते तो कौन बनाना चाहिए ये सुप्रीम कोर्ट कहे, ये कोई अपेक्षा तो किसी ने की नहीं थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये क्यों कहा? इन सारे विषयों के तो भारत सरकार उसके भी एक का इस देश के सांस्कृतिक धरोहर के, इस देश के राष्ट्रीयता के प्रतीक के साथ इस देश के भारत के सरकार संविधान यदि जुड़े नहीं हैं तो इस मंदिर का और सरकार की कोई ताल्लुक है कि वो केवल इट इज नॉट द लीगल कनेक्शन, इट इज नॉट द एडमिनिस्ट्रेटिव कनेक्शन और रिलेशन, उसके साथ एक कल्चरल रिलेशन है, एक रेस्पॉन्सिबिलिटी है भारत सरकार की। वैसे तो यह कार्य होना चाहिए था स्वतंत्र भारत के प्रारंभ में ही। भारत स्वतंत्र होने के जो एक द्योतक है, प्रतीक है, वह केवल दिल्ली में सत्ता में बैठे हुए लोग बदल गए, ये केवल स्वातंत्र्य नहीं होता। अभी कल नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा हुई। किसी ने एक लेख लिखे है, मैकाले के शिक्षा पद्धति से भारत को मुक्त करने के लिए ऐसी शिक्षा नीति की आवश्यकता थी। इसलिए भारत के मानसिक गुलामी से मुक्त करना स्वातंत्र्य है, सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त करना भारत की स्वाधीनता है, वैचारिक गुलामी से भारत के लोगों को मुक्त करना देश की आजादी है। इसलिए राम जन्मभूमि के आंदोलन यह वैचारिक, सांस्कृतिक, ये सब आयामों के आंदोलन था। तो इसलिए जैसे सोमनाथ के मंदिर स्वतंत्र भारत के प्रारंभिक वर्ष में ही वो बनाने का कार्य घोषित हो गया और भारत के राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति महोदय बाबा राजेंद्र प्रसाद जी उसके लिए उद्घाटन के लिए गए। तो इसलिए भारत क्या है, भारत की पहचान क्या है, इस राष्ट्र की अस्मिता क्या है, ये सारे विषयों के साथ अयोध्या के राम जन्मभूमि की, इस देश के मिट्टी के सुगंध के एक नाता है, संबंध है। इससे छोड़कर केवल
कानून से, शासन से, लोकतंत्र के चुनाव के कारण सत्ता बन गई, सरकार बन गए, वो भारत के यहाँ के मिट्टी के साथ जुड़ना है तो ये सारी चीजें उसके लिए आवश्यक है। तो इसलिए अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण होना यह एक कोई रिलीजियस चीज नहीं है। इसलिए कई बार इस संघर्ष में, राम जन्मभूमि आंदोलन में, इसके तथाकथित विरोधी लोग, मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं, उनको विरोध करने की इच्छा मन में थी कि नहीं मालूम नहीं, लेकिन उनको विरोध करना था जो आंदोलन किए हैं उनका। बहुत सारे इसके लिए सबूत है, मैं उसमें नहीं जाऊंगा आज, क्योंकि हमने आंदोलन के दौरान इन सारे विषयों को बार बार कह चुके हैं। तो इसलिए ऐसे जो विरोध करने वाले लोगों ने सेक्युलरिज्म के एक फिजूल चर्चा उन्होंने उठाई। मंदिर निर्माण की डिमांड करना यानी यह सेक्युलरिज्म का विरोध। तो सेक्युलरिज्म का अर्थ को भी विकृत किया। मंदिर निर्माण के या मंदिर के जो बात है, भावना है, उसके पीछे के एक सांस्कृतिक चाह के, राष्ट्रीयता के एक प्रकटीकरण के, अभिव्यक्ति के बारे में भी उनके जानकारी नहीं थी, या जानबूझकर लोगों को भुलाने का प्रयास उन्होंने किया। जैसे अभी आलोक जी ने कहा, अभी आप अमेरिका में क्यों कोलंबस के मूर्ति को हटाना है? दिल्ली में विक्टोरिया रानी की मूर्ति हटाकर महात्मा गांधी जी की मूर्ति क्यों रखें? औरंगजेब के मार्ग को अब्दुल कलाम मार्ग के नाते बदलना क्यों किया? इसलिए देश स्वतंत्र होना, अपने सांस्कृतिक जड़ों के बारे में, राष्ट्रीयता के पहचान के संदर्भ में, एक समाज, एक राष्ट्र, एक जन यदि वो जागृत होकर, सक्रिय होकर इसके लिए अपने कर्तव्य को नहीं निभाते हैं, वह राष्ट्र नहीं बनता, केवल जमीन का टुकड़ा हो जाता है। कुछ चुनाव करेंगे, सत्ता आएंगे, वो सब ठीक है, भौतिक चीजें चलती हैं। भारत पर राज कोई भी किए हों, मुगलों ने की, अंग्रेजों ने की, लेकिन भारत के राष्ट्रीय आत्मा जो है वो उसके भूलकर यहां के लोग नहीं रहे। इसलिए उस आंदोलन के दौरान भी गीता रहस्य जैसे ग्रंथ के प्रकाशन हुआ, राम राज्य की बात आई, लोकमान्य तिलक और महात्मा गांधी जी सरी के लोगों ने इस प्रकार के विषय को लोगों के सामने रखा। शिवाजी की जयंती के उत्सव मनाया गया, गणेश उत्सव मनाया गया, केवल महाराष्ट्र में नहीं, दूर के बंगाल में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इस विषय को उठाया। एक राष्ट्रीयता के कुछ अभिव्यक्ति के प्रतीक होते हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि पर निर्माण होने वाले मंदिर, ये केवल कुछ कर्मकांड के, धार्मिक चीजों के मंदिर के नहीं है। वहां पूजा होगी, जो पद्धति है उस प्रकार से होगी, वहां जिस संप्रदाय के, जिस पंथ के जो करना वो तो करेंगे, क्योंकि वो एक पद्धति है, लेकिन वो केवल ऐसे एक मंदिर नहीं है ना। इसलिए इस राष्ट्रीयता के, अस्मिता के एक प्रतीक के नाते, धरोहर के नाते, स्मारक के नाते सोचना चाहिए, यह वर्तमान पीढ़ी को समझना चाहिए। दो तीन बातें मैं संदर्भ में कहना चाहता हूं कि वहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं तो कई लोगों ने उसके बारे में कुछ बेसुर से कुछ बोलना शुरू किया। उनके राजनीतिक कुछ दृष्टि विचार होते हैं, कुछ मजबूरी भी होती है, वो करते हैं। हैदराबाद के सांसद महोदय ने एक, वहां देखो भाई, 400 वर्ष वहां तो मस्जिद थी ना, 400 वर्ष मस्जिद थी,
तो उसको आप भूल नहीं सकते हैं। आज अभी मंदिर करेंगे, 400 तो मस्जिद थी, तो उसको कैसे आपने भूल गया? वो तो कंटिन्यू करना चाहिए। ये ऐसा है, भारत में और किसी देश में 150-200 वर्ष अंग्रेज यहां राज किए, कैसे उनको आप उखाड़ फेंकेंगे भाई? 500 वर्ष यूरोप में और अमेरिका में अपार्थीड है, वर्ण भेद है, नस्ल भेद है, इतने वर्षों से है, उसको क्यों हटाना चाहिए? ऐसे कोई पूछने से जो मूर्खता है, वही मूर्खता है। इसलिए यह एक प्रतीक है गुलामी के। इस देश के सांस्कृतिक चिन्ह पर, प्रतीक पर, अस्मिता पर एक परकीय विचार, आक्रांताओं के एक, उनके जो आधिपत्य जमाने के जो चाह है, उसके वह प्रतीक था। उस संकेत को हटाना था देश के अंदर स्वाभिमान को निर्माण करने के, राष्ट्रीयता को जगाने के लिए। इसलिए मैंने कहा स्वतंत्रता यानी केवल राजनीतिक स्वातंत्र नहीं है, मानसिक सांस्कृतिक गुलामी से मुक्त करना ही स्वातंत्र है। And the political emancipation was only the first gate to be opened for the rest of the gates to be opened. तो इस अर्थ से राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के स्वर्णिम क्षण अभी आ गया है। इस पृष्ठभूमि में ये जो पुस्तक अभी प्रकाशित हुई है, इसमें जैसे मैंने कहा, लेखकों ने इसके जो सब टाइटल दिए हैं, ट्रूथ, एविडेंस और फेथ। इसके बारे में प्रारंभ में प्रभात जी ने भी कहा है, इसके तथ्य के, इसके बारे में सबूत जो है उसके, साक्षी के और विश्वास जो है, इन तीनों के आधार बनाकर इन्होंने विभिन्न अध्यायों में इस विषय को कहा है। डॉक्टर विनय जी ने कुछ विषय, इसमें मैंने अभी जैसे ही पुस्तक कल मिली तो देख रहा था, खास करके मुस्लिम स्कॉलर्स एंड राम जन्मभूमि जो है वो एक विशेष चैप्टर है। कई बार लोगों को ऐसे विषयों के बारे में जानकारी नहीं रहती, भावनात्मक दृष्टि से कुछ हो रहा है, ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में नजरअंदाज कर देते हैं, ओझल हो जाता है या उसके बारे में इंटरेस्ट होता है। 1949 के अंदर जो वहाँ मूर्ति प्रकट हुए, उसके बारे में रामलला की आलोक जी ने उसका उल्लेख भी किया। उस संदर्भ में ये जो पंडित नारायण भट्ट के 3 बिंदु जो टर्निंग पॉइंट इस अध्याय में, किसी एक स्थान पर मंदिर में वहाँ के मूर्ति यदि गायब हो गई, उठाया, नष्ट हो गए, किसी ने जानबूझकर उसको वहाँ से हटाया, तो वो मंदिर बने रहेगा कि नहीं रहेगा? इसके लिए हजारों वर्ष पूर्व भारत के मनीषियों ने, उनमें से एक पंडित नारायण भट्ट ने जो विषय रखा, उसके जो 3 मुद्दे यहाँ दिए हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। और इस पुस्तक में जो अनेक्शर्स हैं, उसके संदर्भ में भी इस पुस्तक को पढ़ने वाले लोग जरूर उसके बारे में देखना चाहिए। तो इसलिए पुस्तक एक शोध कार्य करते हुए वर्तमान पीढ़ी को किस प्रकार के एक पुस्तक की आवश्यकता है, रीडर करिए, प्राइमर कहिए, लेकिन एक इस आंदोलन के परिचय, इसके बारे में पुस्तक का लिखकर एक बहुत ही अभिनंदनार्ह कार्य आप लोगों ने किया है। इसलिए मैं समाज की ओर से आपको साधुवाद देता हूं। देश के अंदर ऐसे वैचारिक बहस होनी चाहिए
84 से लेकर 92 तक 8 वर्ष जो आंदोलन की चरम काल था, उस समय भारत में एक वैचारिक बहस हुई सेकुलरिज्म के संदर्भ में, राष्ट्रीयता के अस्मिता के संदर्भ में। शायद विश्व के दृष्टि से एक संयोग है, भारत में जब भारत की अस्मिता की, राष्ट्रीयता की यह बहस चल रही थी, विश्व के अन्य देशों में उसी प्रकार के एक बहस प्रारंभ हुई। 1989 में पहले कार सेवा के पहले 1990 के अक्टूबर में कार सेवा हुई। उससे पूर्व 1989 में देवोत्थान एकादशी के दिन शिलान्यास का कार्यक्रम हुआ। उस समय भी यह कहा गया था आंदोलनकर्ताओं की तरफ से, यह राष्ट्रीय अस्मिता के, राष्ट्रीयता के, एक सांस्कृतिक पहचान के एक पुनर्जागरण के एक स्वर्णिम क्षण है। राष्ट्रीयता उभर रही है। 1989 was the same year जर्मनी में बर्लिन के दीवार को वहां के लोगों ने तोड़ा था। वहां की राष्ट्रीयता राज्य शक्ति के कारण दो भागों में बट गई थी। राष्ट्रीयता नहीं बटी, देश बट गया। राष्ट्रीयता लोगों के दिलों में हमेशा रही है, तो इसलिए पूर्व और पश्चिम जर्मनी के लोग उस दीवार को तोड़कर हम एक ही राष्ट्र के हैं, एक ही संस्कृति के हैं, एक ही पुरखों के हम लोग हैं, यह सिद्ध किया। इसी प्रकार राष्ट्रीयता के रूस में, सोवियत रूस में, वहां के जबरदस्ती से जो देशों को जोड़कर यूनाइटेड सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक बनाया गया था, कई राष्ट्रों को जोड़कर एक राज्य शक्ति के गुलामी में वो रहना पड़ा उनको। 1989 was the year माइकल गोर्बाचेव ने पेरिस्ट्रोइका और ग्लास्नोस्ट के विषय रखकर जब वो विचार रखे, उसके बाद जो वहाँ के अलग अलग राष्ट्रीयता के लोग वहाँ से टूटकर निकले, जैसे कोलंबस के मूर्ति के जो हाल अब हुआ, लेनिन के मूर्ति के हाल वही हुआ था 1989 में। जिन लोगों को याद है जरा स्मरण करिए। राष्ट्रीयता, तो इसलिए भारत में जैसे राष्ट्रीयता के, राष्ट्रीय अस्मिता के जो जागरण हो रहा, दुनिया के अन्य देशों में भी इसी प्रकार के एक चित्र उन्हीं दिनों में प्रकट हुआ था। इसलिए एक डिस्टॉर्टेड डिबेट, क्वियर डिबेट ऑफ सेक्युलरिज्म जो चला, उसको सही दिशा में ले जाकर सेक्युलरिज्म किसी भी देश के, यह लौकिक एक विषय है, वो राष्ट्रीयता के साथ समझौता करने के लिए नहीं है। विश्व के कोई भी देश अपने राष्ट्रीयता को छोड़कर सेक्युलरिज्म जैसे चीजों के जामा पहनकर बैठना यह संभव नहीं है, होता भी नहीं है। दुनिया के इतिहास इसको बार बार सिद्ध करके दिखाया है। The nationalism and the cultural nationalism cannot be suppressed. कुछ समय के लिए ब्लर हो सकता है, डिम हो सकता है, लेकिन वो फिर से उठकर आएगा ही, फिनिक्स पक्षी के नाते। और जो अभी अयोध्या में मंदिर निर्माण होगा, अयोध्या हमारे मोक्षदायिनी नगरों में, पुरियों में एक है। अयोध्या, मथुरा, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैव सप्तैता मोक्षदायिक। ये 7 मोक्षदायिनी में अयोध्या सदियों से, हजारों वर्षों से इस देश के लोगों ने अयोध्या को उस स्थान पर रखे हैं। अयोध्या में राम मंदिर हो गए, अयोध्या के प्रारंभ
वहाँ सूर्यवंश, इक्ष्वाकु वंश, रघुवंश सब एक ही हैं। गंगा को अलग अलग घाटों पर नाम अलग अलग हैं। ऐसे इस वंश के अलग अलग लोगों ने, भिन्न भिन्न राजाओं ने इस वंश के कीर्ति को चारों ओर फैलाया, अपने पराक्रम से, सत्य से, प्रामाणिकता से, सेवा से, करुणा से, वीरता से। सागर चक्रवर्ती ने किया, इक्ष्वाकु ने किया, राजा हरिश्चंद्र ने किया, दिलीप ने किया, रघु ने किया, स्वयं दशरथ ने किया, प्रभु श्री राम ने भी किया। इसलिए अयोध्या भारत के लिए एक संदेश देता है। अयोध्या के इस संदेश को ऐसे समझना चाहिए। मैंने कुछ समय पहले दिल्ली में ही और एक कार्यक्रम में कहा था, मुझे उसी बात को कहने का मोह हो रहा है। दिल्ली पर अंग्रेजों के वर्चस्व चला गया, लेकिन देश पर, यानी दिल्ली पे ना आ गया, वो जो स्वतंत्र हो गया, लेकिन अंग्रेजियत के, यूरोप्य मानसिकता के जो वर्चस्व इधर उधर दिखाई देता है, आज भी काम करता है, वो दूर होकर अयोध्या के वर्चस्व, अयोध्या के प्रभुत्व भारत के लोगों के दिल और दिमागों पर होना चाहिए। इसलिए अयोध्या के संदेश, अयोध्या के वर्चस्व यानी क्या, अयोध्या के प्रभुत्व यानी क्या, अयोध्या के राजाओं के जो वंशावली के श्रेष्ठ जीवन मूल्य है, जिसके लिए वो स्मशान में भी जाने के लिए स्वीकार किया, सत्य के लिए एक राजा हरिश्चंद्र ने। रघुकुल रीत चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए कहने के लिए 14 वर्ष वनवास करने के लिए तैयार हुए। ऐसे जीवन मूल्यों के लिए इस देश के राजाओं ने जीने के लिए, मरने के लिए तैयार हुए। तो अयोध्या के संदेश वो है, श्रेष्ठ जीवन मूल्यों को घर घर में स्थापित करते हुए इस राष्ट्र को विश्व के राष्ट्रमालिका में ऐसे एक सम्मान के स्थान दिलाने का कार्य वर्तमान पीढ़ी को करना है। सेक्युलरिज्म के पाठ पढ़ाने वाले लोगों को मैं याद भी दिलाना चाहता हूं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया समाजवादी थे। उन्होंने कहा था, मैं चाहता हूं कि अयोध्या, द्वारका, पुरी, ये सारे जो तीर्थ स्थान हैं, उसके बारे में दिल्ली में बैठी हुई सरकार, उस समय उन्होंने कहा था, उस समय कांग्रेस की, नेहरू जी की सरकार थी, दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो अपने को दिखाना चाहता है तो हिंदू नहीं है, वो उस मोह को छोड़ दे, इन सारे तीर्थ क्षेत्रों को अच्छे बनाएं, प्रेरणादायी बनाएं। एक समाजवादी नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने लेख में लिखा है, तीर्थ क्षेत्र करके उनका एक पुस्तक में चैप्टर है, उसमें लिखा है उन्होंने। इसलिए अयोध्या के मंदिर के साथ साथ अयोध्या के भी पुनर्निर्माण होगा। मंदिर और शहर के पुनर्निर्माण के साथ साथ वैचारिक दृष्टि से स्पष्टता, वैचारिक जागरण, सांस्कृतिक जागरण भी होना चाहिए, उसके लिए भी आवश्यक है। और अयोध्या के संदेश है राम राज्य की स्थापना। राम और रोटी ये दोनों साथ साथ चलेंगे। राम मंदिर विकास के प्रतीक है, राम मंदिर संस्कृति के द्योतक है, राम मंदिर इस देश के सर्वमुख विकास के लिए है। इसलिए राम राज्य के, आत्मविश्वास के, राष्ट्रीय सम्मान के ऐसे एक प्रतीक बनने वाले भव्य मंदिर का निर्माण होते समय ऐसे एक पुस्तक वैचारिक दृष्टि से, इतिहास को समझने की दृष्टि से प्रकाशित होना बहुत एक समयोचित, कालोचित ऐसे प्रयास है। इसके पीछे के लेखक और प्रकाशक सबको मैं फिर से एक बार साधुवाद देता हूँ। सभी को नमस्कार।
देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।